नहीं, वो बना ले, बाबरी मस्जिद बना रहे या कोई भी मस्जिद बना रहे, तुम्हें क्या है इससे दिक्कत है भाई? उन्हें लग रहा है, और मुझे लगता है कि जो बाबरी नाम दिया जा रहा है वो बनाने वाला व्यक्ति शायद राजनीति से जुड़ा हुआ है, विधायक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी कहीं इनके हाथ का खिलौना बन गया हो जो बाबरी नाम दिया जा रहा है? भाई वो मुस्लिम होके भी अगर बाबरी नाम दे रहा, नाम तो कुछ और भी दे सकता था, मस्जिद बना लेता, पर बाबरी नाम दे रहा तो कहीं वो भी तो आरएसएस का आदमी नहीं है, इनके हाथ की कठपुतली तो नहीं है। ये साजिश कि यहां इस देश में धर्म के नाम पे दंगा हो जाए, वो बहुत समय से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश के संविधान को खत्म करना और हिंदू राष्ट्र को जो है स्थापित करना। तो जब हिंदू राष्ट्र को स्थापित करेंगे उस समय देश में जबरदस्त विद्रोह होगा। उस विद्रोह को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए? तो जो संचार के साधन हैं, यानी आपका मोबाइल, टेलीफोन, ये कुछ हाथों में, एक दो हाथों में दे दो, ताकि बंद कर दो एक झटके में। ना तो मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, ना मेरी कोई सुन सके, ना कहीं से कहीं कोई संचार माध्यम के माध्यम से कोई सूचना कहीं भी जा सके। तो बंद कर दिया, सूचना नहीं जाएगी, आप कैसे किसी को बात करेंगे, कैसे आंदोलन इकट्ठा होगा? ठीक इसी तरह से एयरपोर्ट एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, जो बंदरगाह है वो एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, सड़क एक व्यक्ति को दी जा रही है, रेलवे दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? कि जिस समय वो होगी तो कोई यहां से वहां आ ना जा सके, आना जाना बंद, बाहर से भी, अंदर से भी, पानी के रास्ते भी, सड़क के रास्ते भी, रेल के रास्ते भी, संचार के माध्यम से किसी भी को कोई कनेक्ट ना हो सके। ये सब कुछ उसके लिए किया जा रहा है। इसकी छोटी सी झलक आपने ये देखी। अभी भी वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, मैं जो बात कह रहा हूं इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे होंगे। नंबर सबका आवेगा, सबको इस सब से गुजरना है। अगर समझ जाएंगे तो बेहतर होगा, देश बच जाएगा, आने वाली पीढ़ी बच जाएगी, नहीं तो तबाही तो सामने है। इनकी जो भी नीति रही है उसमें तो पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। मनवादी व्यवस्था में ब्राह्मण के अलावा किसको पढ़ने का अधिकार था या किसको पढ़ाने का अधिकार था? तो इस देश के जो मूल निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये तो शूद्र हैं उनकी नजर में, उनकी व्यवस्था के अनुसार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनकी हजारों साल की व्यवस्था को एक झटके में इसी मैकाले की शिक्षा के कारण बदल के रख दिया। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। हालांकि धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये क्या करते हैं, राजनीति के लिए कितनी गंदगी फैलाते हैं, और गंदगी के लिए इनके पास एक ही कचरा है और वो कचरा है हिंदू मुस्लिम। बयान दिया है कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, यानी कि जो एक विदेशी जो मानसिकता थी उसको हम जो है पूरी तरह से बदलने का जो है हमारी कोशिश है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि तमाम दलित बहुजन लोग जो है लॉर्ड मैकाले को की जो शिक्षा नीति है उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं, क्योंकि उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले थे उससे। देखिए, अगर मोदी का ये कहना है कि वो विदेशी और गुलामी वाली जो शिक्षा नीति थी, पद्धति थी, हमें उसे बदलना है, तो आप अगर मोदी का पूरा चरित्र देखें और उसका पूरा पीछे का जितना भी कार्यकलाप है वो देखें, अगर वो कह रहा है तो उसमें कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होगी जो कम से कम बहुजन समाज को मिटाने की बात होगी। जब आप उसकी गहराई में जाके देखेंगे तो मैकाले की शिक्षा नीति क्या है? इस देश में जब अंग्रेजों ने आके अपनी शिक्षा पद्धति, विशेषकर जिसके संस्थापक यूं कहो कि जिसके शुरुआत करने वाले लॉर्ड मैकाले थे, उसने इस देश में जाति और धर्म से अलग हटके सभी को शिक्षित करने का प्रयास किया, शिक्षा देने का काम किया। अगर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति नहीं होती या इस देश में अंग्रेजों द्वारा सभी को शिक्षा देने की नीति लागू नहीं की गई होती, तो ना तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इतने शिक्षित हो पाते, पढ़ पाते, और न ही राष्ट्रमाता सविता सावित्री फुले, और न ही जो बाकी हमारे महापुरुष रहे हैं, और विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सब शिक्षित नहीं हो पाते। और अगर ये सब शिक्षित नहीं हो पाते तो आज जो कुछ भी आपको मिल पाया है वो नहीं मिलता, क्योंकि इनकी जो शिक्षा नीति है, इनकी जो भी नीति रही है, उसमें तो पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। मनवादी व्यवस्था में ब्राह्मण के अलावा किसको पढ़ने का अधिकार था या किसको पढ़ाने का अधिकार था? तो इस देश के जो मूल निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी,
इनको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये तो शूद्र हैं उनकी नजर में, उनकी व्यवस्था के अनुसार। अब चूंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद शूद्र समाज के लोग, इस बहुजन समाज के लोग पढ़ गए और पढ़ के इनको हर क्षेत्र में टक्कर देने लगे, हर क्षेत्र में इनसे आगे निकल गए। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनकी हजारों साल की व्यवस्था को एक झटके में इसी मैकाले की शिक्षा के कारण बदल के रख दिया। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए ये मैकाले की शिक्षा को विदेशी, इनसे ये पूछो तुम्हारी जिंदगी में सिवाय गंदगी फैलाने के देसी और क्या है? बाकी सारा विदेशी है, बाकी सारा गुलामी है। मोदी किसकी गुलामी कर रहा? आरएसएस की गुलामी कर रहा है। और ये किसके गुलाम थे? किन के लिए काम करते थे? ये अंग्रेजों के लिए तो काम करते थे। ये सारे के सारे जो आज जिनका ये ठेकेदार बना हुआ है मोदी, तो इनका मकसद सिर्फ एक है कि आपकी शिक्षा नीति यानी शूद्र समाज के जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, उनसे शिक्षा पूरी तरह से छीन लें, इसलिए मैकाले का नाम लिया जा रहा है। तो सर ये तो दलित पिछड़ों के लिए बहुत खतरनाक संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। निश्चित रूप से इसमें कौन सी बात है? मोदी ने कब आपके हित के लिए बात की? भाई एससी एसटी ओबीसी के लिए या बहुजन समाज के हित की बात मोदी ने कभी की? उसके खून में नहीं है ये सब कुछ कि वो आपके हित की बात करे। और जिस शिक्षा नीति को खत्म करने की बात कर रहा है, ये तो बहुत पहले से शुरू कर दिया। आप देखिए जो एनसीईआरटी है, उसका शिक्षा जो उसका सिलेबस है उसमें बदलाव कर दिया या नहीं? इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज में और जो बुक्स में उसमें चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप जाने तो 2016 से, ये अब की बात नहीं है, कह तो अब रहा है वो, लेकिन उसने आपके बच्चों को यानी बहुजन समाज के, दलित समाज के, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को शिक्षा ना मिले, ये काम तो 2016 से शुरू कर दिया उन्होंने। 2016, 17 उसके बाद में जो आगे बढ़ती रही और फिर 2020 में आई जो जिसे नई शिक्षा नीति कहा जाता है। वैसे वो हकीकत में नो एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है ना अंग्रेजी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, जिसे कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो न्यू तो मूर्ख बनाने के लिए है, उसका मतलब है नो एजुकेशन पॉलिसी। और अगर ज्यादा और इसे कह सकते हो तो नागपुर एजुकेशन पॉलिसी, ये है उसका मतलब, जिसके माध्यम से इस देश में गरीबी के बच्चों को एजुकेशन मिल ही ना पाए किसी भी तरह से, एससी एसटी की ओबीसी। क्योंकि शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो जिसने पी रखा है वो दहाड़ रहा है, और उसकी दहाड़ जो है इनके दिल को दहला रही है, और वो नहीं चाहते कि कुछ और दहाड़ने वाले ऐसे पैदा हो जाएं। इसलिए ये नो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इस बहुजन समाज के लोगों की, बच्चों की शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। वैसे भी इस देश में पिछले 10 साल में 1,04,000 तकरीबन 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता? गरीब का बच्चा। सर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कल से वहाँ वही मंदिर मस्जिद का मुद्दा बड़ा हवा तूल पकड़ गया है। सर देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह वो करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हालांकि धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये क्या करते हैं, राजनीति के लिए कितनी गंदगी फैलाते हैं, और गंदगी के लिए इनके पास एक ही कचरा है, और वो कचरा है हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही बाबरी मस्जिद बना रहे हैं ना, ये देखिए वहाँ नहीं, वो बना ले, बाबरी मस्जिद बना रहे या कोई भी मस्जिद बना रहे, तुम्हें क्या है इससे दिक्कत है भाई? उन्हें लग रहा है, और मुझे लगता है कि जो बाबरी नाम दिया जा रहा है, वो बनाने वाला व्यक्ति शायद राजनीति से जुड़ा हुआ है, विधायक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी कहीं इनके हाथ का खिलौना बन गया हो जो बाबरी नाम दिया जा रहा है? भाई वो मुस्लिम होके भी अगर बाबरी नाम दे रहा, नाम तो कुछ और भी दे सकता था, मस्जिद ही बना लेता, पर बाबरी नाम दे रहा तो कहीं वो भी तो आरएसएस का आदमी नहीं है, इनके हाथ की कठपुतली तो नहीं है, को इन्हीं की मतलब चाल में फंस गया हो, या इन्हीं की कहने से जो कुछ कर रहा है वो कर रहा हो, अन्यथा बाबरी नाम देने की क्या जरूरत थी? कई लोग कह रहे हैं दंगा कराने की साजिश रची जा रही है। तो जो भी कुछ देखिए, उनका तो काम ही यह है, और वो आज से नहीं रच रहे ये साजिश कि यहां इस देश में धर्म के नाम पे दंगा हो जाए। वो बहुत समय से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं असली मुद्दा यहाँ का धर्म नहीं है या धार्मिक लड़ाई नहीं है, असली मुद्दा है बेरोजगारी। इस देश में 50 करोड़ लोग बेरोजगार है, बहुत बुरी स्थिति है।
इस देश में भयानक महंगाई है। आपको मालूम है, जब आप डाटा, जो सरकार का डाटा है कि इस देश में गरीबी की रेखा क्या है, और जब विश्व बैंक का डाटा है, जब उनको आप कैलकुलेट करते हैं तो इस देश में 89% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। विश्व बैंक का कहना है कि भारत में 88 से लेकर 89% लोग वो हैं जो महीने में 200 रुपए भी नहीं कमाते। और जब इसको आप कैलकुलेट कर ले हो तो विश्व बैंक का जो गरीबी की रेखा का डाटा है वो उससे नीचे आता है। और इसको जब संख्या में कैलकुलेट करोगे तो 124 करोड़ 60 लाख लोग भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। तो असली समस्या ये है यहाँ। तो सबका आएगा ना सर, देखिए एयरपोर्ट पे क्या हालत हो रही है, पैसे वालों की भी नहीं, वो देखिए, ये तो अगर आप मोदी एंड कंपनी को, आरएसएस को, इस ब्राह्मणवाद मनुवाद को नहीं समझ रहे तो इसका क्या इलाज है। बहुत समझाया, बड़े कवि साहित्यकार कह के चले गए, राहत इंदौरी, ठीक है ना जी, लगी है आग तो आएंगे घर कई जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े ही है, तो सबको आग लगेगी। तो जितने भी लोग, और ये आप इसको नहीं समझे, ये जो नमूना आपने देखा है एयरपोर्ट पे, ये उस आने वाले समय में जो होगा उसका बहुत छोटा सा नमूना है। और वो क्या है मैं आपको बता, केवल मोनोपोली बात नहीं है। ये मोनोपोली क्यों बनाई जा रही है कि एक ही के हाथ में सब कुछ दिया जाए? ये इसलिए की जा रही है जो अभी मैंने आपको बताया।